अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खूबसूरत हिकमत की 8 बातें, बहुत ही सबक आमोज़ और बहुत ही कीमती। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे। इनका नाम हातमुल असम था। बड़े ही नेक और समझदार आदमी थे। इनके उस्ताद हज़रत शफ़ीक रहमहुल्लाह अपने ज़माने के माने हुए आलमों में से थे। कुरान, ज़बूर, तौरात, इंजील तमाम ही आसमानी किताबों के माहिर थे। हज़रत हातमुल असम 33 साल तक इनकी तरबियत में रहे और बहुत कुछ सीखा। एक दिन हज़रत शफ़ीक रहमहुल्लाह ने हातम से पूछा, उस्ताद क्यों भाई हातम कितने दिनों से मेरे साथ हो? तालिब इल्म, जनाब 33 साल हो गए। उस्ताद अच्छा बताओ इतने दिनों में तुमने मुझसे क्या सीखा? तालिब इल्म, उस्ताद मोहतरम सिर्फ़ 8 बातें सीखी। उस्ताद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, तुमने सारी उम्र मेरे साथ बिता दी और सिर्फ़ 8 बातें सीखी। तालिब इल्म, उस्ताद मोहतरम झूठ बोलना तो मैं पसंद नहीं करता, वाकई मैंने तो आपसे सिर्फ़ 8 ही बातें सीखी हैं। उस्ताद अच्छा लाओ सुनाओ क्या 8 बातें तुमने सीखी हैं? तालिब इल्म ने कहना शुरू किया। पहली बात, उस्ताद मोहतरम जहाँ तक मैंने दुनिया पर नज़र डाली मैंने देखा कि हर आदमी किसी न किसी को अपना महबूब बनाए हुए है और इससे मोहब्बत करता रहता है यहाँ तक कि मर जाता है और कब्र में दफन कर दिया जाता है, लेकिन इसका वो महबूब उसे कब्र में अकेला छोड़ देता है। बस मैंने सिर्फ़ नेकियों को अपना महबूब बनाया कि ये कब्र में भी मेरे साथ रहेंगी और मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। उस्ताद ने शाबाशी दी और कहा अच्छा हातम दूसरी बात बताओ। दूसरी बात, हातम ने कहा उस्ताद मोहतरम मैंने अल्लाह ताला का ये कौल हमेशा अपने सामने रखा, वामा मन खाफा मुकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हिय अल मावा, और जो अपने रब के हुजूर हाज़िरी से डरता रहा और अपने आप को बुरी ख्वाहिशों से रोकता रहा उसका ठिकाना यकीनन जन्नत है। और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अल्लाह ने बिल्कुल सच फरमाया है। बस मैंने बुरी ख्वाहिशात से बचने की पूरी कोशिश की और जी जान से अपने अल्लाह की बंदगी में लग गया। हज़रत शफ़ीक रहमहुल्लाह बहुत खुश हुए और कहा अज़ीज़ तीसरी बात क्या है? हज़रत हातम ने कहा तीसरी बात उस्ताद मोहतरम दुनिया वालों की हालत पर जहाँ तक मैंने गौर किया यही नज़र आया कि जिसके पास भी कोई अच्छी और कीमती चीज़ है वो इसे संभाल कर सनेत कर हिफाजत से रखता है। फिर मेरी नज़र से ये आयत गुज़री, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, जो कुछ तुम्हारे पास है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहेगा। अब ये हाल है कि जो अच्छी चीज़ भी मेरे हाथ लगती है उसे अल्लाह के हवाले कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रहेगी तो फना हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ रहेगी तो हमेशा मेरे लिए बाकी रहेगी। चौथी बात, उस्ताद मन मैंने मखलूक की हालत पर जहाँ तक गौर किया कि ये देखा कि कोई माल और शान शौकत के पीछे लगा हुआ है और कोई नस्ब और दुनियावी शराफत पर रिझता है, लेकिन मैं इस नतीजा पर पहुँचा हूँ कि ये सब चीज़ें कोई वज़न नहीं रखती। कुरान शरीफ की ये आयत मेरे सामने आई, इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम लोगों में जो सबसे ज़्यादा बुराई से बचने वाला और नेकियां कमाने वाला है वही अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। मैंने बुराइयों से बचने के लिए कमर बांध ली ताकि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला बनूँ। पाँचवीं बात, उस्ताद मोहतरम दुनिया वालों के हालात पर जहाँ तक मैंने सोचा यही पाया कि कोई किसी को लानत मलामत कर रहा है, कोई किसी को बुरा भला कह रहा है, और मैं समझता हूँ कि इन सब पापों की असल जड़ हसद है। फिर मैंने अल्लाह के इस फरमान पर गौर किया, नहनु कसमना बैनहुम मईशातहुम फिल हयाति दुनिया, कि इन लोगों की दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान हम ही ने अपनी मसलहत के मुताबिक दिया है। और मैंने हसद से बचने का पुख्ता इरादा कर लिया, लोगों से बेपरवाह हो गया और फिर कभी हसद और जलन को अपने पास फटकने ना दिया। और मुझ पर यह हकीकत खुली कि दुनिया के साजो सामान और मालो दौलत की ये तकसीम तो उस अल्लाह ने की है जो बुरे जज्बात और बेजा झुकाव से पाक है। इसके बाद फिर कभी मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की। छठी बात, उस्ताद मोहतरम लोगों के हालात पर मैंने जहाँ तक नज़र डाली यही देखा कि कोई किसी पर ज़्यादती कर रहा है और किसी की किसी से ठनी हुई है। चनाचे मैंने सबसे हटकर अल्लाह के इस फरमान को लिया, इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्ताखिज़ूहु अदुव्वा, बेशक जो शैतान है वही तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसी को अपना दुश्मन समझो। फिर मैंने इस अदुव्व मुबीन से बचने की कोशिश की, सिर्फ़ इसी से दुश्मनी की और किसी को अपना दुश्मन ना समझा, क्योंकि अल्लाह ने भी इसको दुश्मन ठहराया है। सातवीं बात, फिर हातम ने कहा उस्ताद मोहतरम मैंने जहाँ तक दुनिया वालों पर नज़र दौड़ाई देखा कि चंद टुकड़ों की तलब में हर एक लगा हुआ है, इसके लिए हर तरह की ज़िल्लत उठाता है और लालच में हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं करता। फिर मैंने अल्लाह की सायत पर गौर किया, वमा मिन दाब्बातिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने फिरने वाले हर जानदार की रोज़ी अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ली है। और इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर मैं भी तो ज़मीन पर चलने वाले इन जानदारों ही में से हूँ जिनकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है।
चनाचे फिर मैं कभी इस चीज़ की फ़िक्र में नहीं पड़ा जो अल्लाह के यहाँ से बहरहाल मुझे मिलने वाली है, और हर तरफ से बेपरवाह होकर यकसुई के साथ उन तमाम हकूक़ को अदा करने लग गया जो मुझ पर वाजिब हैं। 8वीं बात, उस्ताद मोहतरम, आखिरी बात यह है कि लोगों के हालात पर जहाँ तक मैंने सोचा यही मालूम हुआ कि हर एक ने बोदी और कमज़ोर चीज़ों पर भरोसा कर रखा है। कोई अपने माल पर, कोई अपने सामान पर भरोसा किए हुए है, कोई अपनी कारागिरी पर, कोई अपनी सेहत व क़ुव्वत पर। गर्ज़ के इंसान अपने ही जैसे इंसानों पर तकिया किए हुए हैं या अपनी हकीर क़ुव्वतों पर। ये हालत देखकर मैंने अल्लाह के इस सच्चे फरमान को दिल से लगा लिया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बस मैंने हर चीज़ से नज़र हटाकर सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा किया और वाकई अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। शागिर्द की ये सीधी सच्ची ईमान अफरोज़ बातें सुनकर हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमहुल्लाह बहुत खुश हुए। लायक शागिर्द को इल्म व अमल और तरक्की की दुआएं दी और फरमाया, मैंने तौरात अंजील पर भी गौर किया, ज़बूर और कुरान पर भी खूब गौर किया। हातम तमाम आसमानी किताबों का ख़ुलासा यही 8 बातें हैं।